नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं बांका में हूं। जैसा कि ज्ञात है कि देश में आम चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है और बांका में दूसरे चरण यानी कि 26 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना तय हुआ है। इस वक्त मैं बांका में हूं। यह जानने समझने का एक प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है बांका का मुद्दा, क्या सोचते हैं बांका के लोग, कैसा काम किया है उनके सांसद ने, क्या है सरकारों को मूल्यांकन करने का उनका आधार। इसी बात को समझने के लिए इस वक्त मैं बांका में हूं। बांका कचहरी मेरे आप बगल में आप देख सकते हैं, बांका कचहरी है, सरकारी अधिकारियों का आवास और कार्यालय यहाँ आसपास ही है। साथ ही यह एक टेम्पो स्टैंड भी यहाँ पर है। टेम्पो स्टैंड में बहुत सारे भाई लोग हैं, जमा हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है बांका का मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सुमन हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। सर, कल चुनाव है बांका में, तो क्या लगता है मुद्दा क्या होना चाहिए बांका का? मुद्दा विकास होना चाहिए। तो लगता है कि विकास पे मतदान होगा, क्योंकि इतना लंबा इतिहास जब हम लोग बांका लोकसभा का देखते हैं तो विकास से लगता है कि काफी दूर है बांका अब तक। विकास जो जिस रफ्तार से देश में बढ़ रहा है, विकास की गति से जो देश की है, बांका में वो गति अब तक नहीं मिल सकी है। तो क्या लगता है कि बांका में विकास मुद्दा बन पाएगा इस बार? इस बार तो मुद्दा नहीं बन पाएगा। इस बार मुद्दा नहीं बन पाएगा। मुद्दा से नेता लोग मुद्दा से हट के उसको भटकाया जा रहा है मुद्दे को, और अलूल जुलूल की बातें कर जनता को गुमराह करके समय को लास्ट स्टेज में ला दिया। चुनाव को कल मतदान होने वाला है और इस मुद्दे को भटका के अलूल जुलूल बातों में उलझा के गुमराह करके और अंतिम समय तक पहुंचा दिया। अच्छा, क्या है कि अगर विकास मुद्दा होगा तो हम अपने जनप्रतिनिधि को देखेंगे, और या फिर अगर बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो लोग कहते हैं हम लोग ऊपर देख के वोट देंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि नेताओं के द्वारा जो ध्रुवीकरण जो करके और वोट ले लिया जा रहा है, विकास को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। जातिवाद, परिवारवाद, इस सब मुद्दे को उलझा के और एक महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा का इसको फिर जहां से इस मुद्दे को फिर वहीं पर पहुंचा दिया गया। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं बांका लोकसभा में क्या हालचाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी है। नबी जी, क्या लगता है आपके सांसद कैसा काम किए हैं? काम तो आप आए हैं और आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति चल रहा है, और हर जगह का यही स्थिति है। और हर वक्त सिर्फ यही होता है, कभी भी चुनाव आता है तो बस जाति गणना को देखा जाता है, सिर्फ जाति आधार को बना जाता है, न कि विकास के मुद्दे को कभी लाया नहीं जाता है। ये तो सत्य है कि बिहार और यूपी में जो है राजनीति समीकरण आधारित होता है। यहाँ पे लोग समीकरण देखते हैं, विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। और हाल के कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय नैरेटिव चलता है कि हमको ऊपर देख के वोट देना है और दुनिया में हमारा ये हो रहा है, या वो चीजें जिन चीजों का बांका से सीधा कोई वास्ता नहीं है, उसे देश के नाम पर लोग आगे लेके आते हैं। आपको लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा या ऊपर का नेता को देख के लोग वोटिंग करेंगे या नीचे के नेता को लेकर वोटिंग करेंगे? नहीं, मेन क्या है ना कि चुनाव जब करीब आता है ना, तो करीब आते ही लोगों का मन जो है ना बिल्कुल दो तरह में बट जाता है। एक तो क्या होता है कि बस जाति पे आधारित, ज़्यादातर जाति पे चला जाता है। ना कि हम तो एक छोटा सा बात कहते हैं कि जब वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है तो लोग ये देखता है कि हाँ, हमारे गली कूचे में आएगा, सफाई करेगा, हमको जो भी लाइट बिजली बत्ती का सुविधा देगा। उस समय वो देखता है कि नहीं, हमको इसको देना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे गली के नाला को साफ करेगा, यही हमारे हर की परिस्थिति को देखेगा। ये तो हो गया आपका वार्ड कमिश्नर का। लेकिन जब भी वो चुनाव आता है ऊपर का, बस एक ही चीज़ समीकरण में आ जाता है, बस यही कि जाति गणना को देखता है कि हाँ, हमको मोदी जी को देना है, फिर हमको कांग्रेस को देना है। तो जाति को तो बांका में क्या लोग नीचे देख के वोट करेंगे या ऊपर देख के वोट करेंगे? नहीं, देखिए मेन क्या है ना, हम नीचे वही तो बोल रहे हैं ना, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है कि ऊपर ही देख लेता है कि बस हमको उनको चुनाव करना है और उसको जिताना है, ना कि यहाँ अपना क्या है। जैसे जो भी खड़े हुए हैं अभी, हमको ये देखना चाहिए कि वो हमारे लिए विकास कितना किया। और हमको लगता है कि जब भी कोई खड़ा हुआ है, यहाँ के विकास के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने नहीं सोचा है। जाहिर है कि जनता भी नहीं सोच रही। विकास का मुद्दा पे वोट कहाँ हो रहा है? विकास को कभी भी आधार बना के, एक बार हमको याद है कि जब दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे तो लोगों ने विकास को मुद्दा बनाया था और उस समय बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया था। जिसके बाद दिग्विजय सिंह जब रेल राज्य मंत्री बने थे तो
इस क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ था, रेल के क्षेत्र में। तो जब भी जनता विकास को अपना मुद्दा बनाएगी तो उसका फर्क नजर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको लगता है कि जनता इस चुनाव में विकास को मुद्दा बनाती दिख रही है? लेकिन इस बार तो थोड़ा बहुत तो माइंड जो हम देख रहे हैं लोगों का, थोड़ा सा तो ध्यान में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव का बिल्कुल हमको लगता है ज्यादातर लोग ऐसे तो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि अभी बिल्कुल पब्लिक जो है बिल्कुल एक तरफ की तरफ जा रहा है, ना कि उसको देख रहा है, ये देख रहा है कि आपको लगता है कि बदलाव के लिए वोटिंग बिल्कुल बदलाव के लिए वोटिंग हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। सर क्या लगता है यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दा हावी रहेगा या स्थानीय मुद्दा पे लोग गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे? यहाँ स्थानीय मुद्दा जो है बहुत गंभीर है, समस्या बहुत है। अभी वर्तमान में सांसद गिरधारी यादव जी हैं जदयू से, 5 साल हो गया, चुनाव हो रहा है, कल चुनाव हम लोग वोट देने जा रहे हैं। एक भी काम नहीं किया, जनता से मिला नहीं, एक भी काम नहीं किया। और इससे पहले हमारे पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव थे, वो 81 पुलिया का निर्माण कराया, पब्लिक को दिक्कत नहीं हो आने जाने में। 81 पुलियों का निर्माण कराया, उसका नाम विकास पुरुष नाम जाता था जयप्रकाश यादव को। इसके बावजूद पिछली बार तो हार गए थे चुनाव में। हार गए, यानी कि विकास मोदी लहर था उस समय, इसलिए हार गए। और यहाँ जो है गिरधारी यादव वर्तमान में अभी जो है बहुत सब जात का विरोध है उनसे, और सब जात जो है मिलके जो है अभी लालटेन को वोट दे रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव होना जरूरी है। और मोदी से बैर नहीं, गिरधारी यादव का खैर नहीं। बाका में ये नारा चल रहा है। तो निसंदेह लोग जो है स्थानीय सांसद से नाराज हैं। तो इस बार जैसा इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग बदलाव के लिए वोटिंग करेंगे, लोग विकास के लिए वोटिंग करेंगे, लोग सांसद के काम का भी मूल्यांकन करेंगे। निसंदेह ऊपर लोग देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद बड़ा मुद्दा जो है वो स्थानीय। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। आपको क्या लगता है बाका में इस बार लोग बदलाव के लिए वोट करेगा या फिर ऊपर को देख के? जरूर करेगा बदलाव के लिए वोट। तो स्थानीय सांसद से कैसा है, लोग खुश हैं या नाराजगी? स्थानीय हम लोग तो संसद बदलना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन हमारे पास आ सके, इसके लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? विवास कुमार साहब। क्या लगता है बाका में इस बार सांसद के काम को देख के लोग वोट करेंगे कि ऊपर देख के वोट करेंगे? सांसद काम ही नहीं किया है। सांसद काम ही नहीं किया है, तो सांसद के काम से लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है। तो कुछ ऊपर का मैजिक चलेगा कि लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? ऊपर तो सही है, न किसी से बैर है। इसी से बैर है। तो इससे बैर है तो ऐसा तो नहीं क्या कि ऊपर को देख के लोग? एक सीट से कुछ होने वाला जाना, इसको हारने से कोई कठिन है। 400 ने 399। हाँ, इसको हराना भी चाहिए। हराना भी चाहिए। तो मैं देखता हूं कि बाका में जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 400 नहीं 399 भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है। लेकिन बाका में जो दिखता है वो ये दिखता है कि यहाँ के लोगों में सांसद के काम का मूल्यांकन करने की इच्छा है। वो चाहते हैं कि इस बार जब वो वोट करें तो सांसद के काम को मूल्यांकन करके करेंगे और किसी भी प्रकार के भटकाव की राजनीति से बचना चाहेंगे इस बार। तो बने रहिए खबरबाज के साथ। आपको ऐसे ही हम चुनाव से संबंधित जो एग्जिट धरातल पर जो स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या है, वो दिखाते रहेंगे। आखिर क्या है मुद्दे, ये बताते रहेंगे। अलग अलग जगह के मुद्दों को हम कवर करेंगे। अलग अलग जगह पर हम जाकर समझेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इन चुनावों में, मुद्दों के बारे में, उम्मीदवार के बारे में। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।